जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात की थी। उसमें हमने अक्षों को समझा था कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होता है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं, किसी भी निर्देशांक दे रखेंगे उनको हमको आलेख पर स्थापित करना है, भुज बताना है, कोटि बताना है। जो भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी पिछले बार के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन सबको हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के परीक्षा अध्ययन के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे कक्षा 9वीं के। मेरी इस बात की गारंटी है, यदि आप यह क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यह चैप्टर 8 नंबर का आएगा और बहुत सरल है, तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4, 5, 6, 8, 9, -5, 6, -4 और 6, 8 में भुज व कोटि बताइए। यह 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, या 2019 में आया हुआ, 2023 में आया, 2024 में आया। मतलब कि इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं भुज और कोटि वाला क्वेश्चन आता है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बहुत ही सरल है। जो जो आगे लिखे रहेंगे, ये वाले जो आगे लिखे रहेंगे वो एक्स अक्ष के कहलाएंगे, और एक्स अक्ष के नंबरों को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। पीछे वालों को हम क्या बोलेंगे, कोटि। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, 5 में भुज कितना होगा, भुज हमारा 4 होगा और कोटि हमारी कितनी होगी, 5 होगी। आगे वाला भुज, पीछे वाली क्या होगी, कोटि। ये पहले वाला क्वेश्चन। अब दूसरे वाले में पूछा है 6, 8, तो 6, 8 में भुज क्या होगा, हमारा 6 होगा और कोटि हमारी कितनी होगी, 8। आपको तो पीछे वाले को कोटि और आगे वाले को भुज। इसी प्रकार 9-5 में, तो 9-5 में आपका भुज क्या होगा, 9, 5 में भुज 9 होगा और कोटि आपकी कितनी होगी, -5। और ये आपका ये -5 आपकी क्या हो जाएगी, कोटि। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में है या आपको कमेंट में उत्तर देना है कि भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 2, 3, 5, -6, 4, -4, 5, -6, -2 बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है तथा उन्हें आलेखित कीजिए। आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में है तथा उसको ग्राफ पर अंकित करना है। तो पहले तो आपको चतुर्थांश के चिन्ह पता होंगे, तभी आप बता सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर देखो 2, 3, ये 2, 3 लिखा, मतलब कि दोनों काय के हैं, प्लस के। तो दोनों प्लस प्लस के रहते हैं तो पहले चतुर्थांश में रहते हैं। तो 2, 3 हमको उत्तर लिखना पड़ेगा ऐसा कि 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में है। कहाँ पे स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। अब इसको हम ग्राफ में अंकित करेंगे। तो 2 एक्स का पहली वैल्यू एक्स की रहती है और दूसरी वैल्यू काय की रहती है, वाई की। तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो एक्स का 2 कहाँ है, यहाँ पर है। और वाई का कितना है, 3, तो वाई का 3 कहाँ है, यहाँ पर। तो 2 के सामने जाइए आप, कहाँ तक जाओगे, 3 तक। तो ये 3 तक, तो ये हो जाएगा 2, 3। इसे हम नाम दे देंगे ए। तो मैंने इस प्रकार 2, 3 को क्या कर दिया, आलेखित कर दिया। अगला क्वेश्चन है 5-6, 5-6। तो पहली वैल्यू काय की है, प्लस की, दूसरी वैल्यू काय की है, माइनस की। तो प्लस माइनस, पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी वैल्यू माइनस की। तो ये पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी वैल्यू काय की, माइनस में। तो मतलब कि यह कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ये पहले का उत्तर, ये दूसरे का। यहाँ पर 5-6 किस चतुर्थांश में, तो आप लिखोगे चतुर्थ चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, चौथे में। तो अब आपको x का 5 कहाँ है, ये रहा x का 5। और y का कितना है, -6। तो y कहाँ है, -6 यहाँ पर है। तो आप 5 से लाइन खींचोगे, डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक ले जाओगे, -6 तक। और इस पॉइंट को आप लिख दोगे b। इसके निर्देशांक क्या है, +5 -6। इस तरह से मैंने b को क्या कर दिया, आलेखित कर दिया। अगला क्वेश्चन है -4, 5, -4, 5। पहली वैल्यू काय की है, माइनस की, और दूसरी वैल्यू काय की है, प्लस की। -4, 5, तो x की वैल्यू माइनस की, तो x की वैल्यू काय में, माइनस की यहाँ पर,
और वाई की वैल्यू क्या की प्लस की, तो -4,5 कौन से चतुर्थांश में रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में, माइनस और ये प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो आपको देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तीसरे का आंसर के -4,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप लिखोगे द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब इसको हमको आलेखित करना है, तो x का -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का प्लस y का 5, तो y का 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो मैं -4 से लेकर जाऊंगा डॉट डॉट वाली लाइन और कहाँ तक ले जाऊंगा, 5 तक ले जाऊंगा, यह बन जाएगा आपका सी। ये -4,5 मैंने क्या कर दिया, इसको आलेखित कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका -6, -2, दोनों वैल्यू का ही की है, माइनस की है, तो दोनों वैल्यू किस चतुर्थांश में माइनस की रहती है, तीसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ लिख देंगे कि यह तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसको आलेखित करना, तो -6 एक्स का, तो एक्स का -6 ये रहा, वाई की वैल्यू का है कि -2, तो ये -6 से कहाँ तक ले जाऊंगा लाइन, -2 तक, इसे हम नाम दे देंगे डी, ये -6, -2। इस प्रकार हम किसी भी चतुर्थांश मतलब कि निर्देशांक को चतुर्थांश पर आलेखित कर सकते हैं जब हमें उसके चिन्ह का ज्ञान हो। इस प्रकार के अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, यह आपको बताना है 2 - 4 पहला सवाल, दूसरा सवाल है -3 - 4, और अगला सवाल है आपका 4 - 5, और अगला एक और सवाल है -5 + 6। इन बिंदुओं को आप आलेखित भी करना है और बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है। यदि आपको यह सब पता है तो आप 100% इसमें से 8 के 8 मार्क्स लेकर आ जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हम परीक्षा अध्ययन के सभी क्वेश्चन करा रहे हैं जो गत वर्ष में आए हुए हैं और आने वाले वर्षों में आ सकते हैं एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को हम परीक्षा अध्ययन से करवा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।